हेलो साथियों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो हम पिछले से इस क्लास में देखे थे टेंस का क्वेश्चन कर रहे हैं। टेंस का टॉपिक हम कवर कर चुके हैं, तो उससे रिलेटेड हम एरर को देख रहे हैं। तो 20 तक को संख्या तक देख लेके दिए थे। अब 20 के बाद आगे आज शुरू करेंगे, 20 से स्टार्ट करेंगे। तो 20 तक हो गया था। तो 20 के बाद आगे देखिए 21 को दिख रहा है। तो 21 में यहाँ क्या चाहिए, आगे हम देखते हैं। पहले 20 को एक बार फिर से देख लेते हैं। यहाँ क्या, दिस टीवी सीरियल इज़ गोइंग ऑन फॉर 3 ईयर। तो आपको इसमें आपको बता चुके हैं पहले कि स्पॉटिंग एरर है, ए बी और सी कौन सा पार्ट में एरर है आपको चेक करना। यदि किसी पार्ट में एरर नहीं है तो ऑप्शन नंबर डी यानी नो एरर वाला ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ क्या है, दिस टीवी सीरियल इज़ गोइंग ऑन फॉर 3 ईयर। यहाँ जो गलत है वह है पार्ट बी में। क्या गलत है, इज़ गोइंग के स्थान पर हैज़ बीन गोइंग का प्रयोग करें। क्यों? क्योंकि भाग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है। यहाँ पर इज़ गोइंग की जगह पर हैज़ बीन गोइंग का प्रयोग करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ भाग क्या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है। क्या, दिस टीवी सीरियल इज़ गोइंग ऑन फॉर 3 ईयर, मतलब क्या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का भाग है। क्यों कि कार्य पास से चलता आ रहा है, यानी हैज़ बीन गोइंग होगा, हैज़ बीन गोइंग हो जाएगा, इज़ गोइंग नहीं होगा। क्योंकि अभी भी यह टीवी सीरियल चलता है, मतलब दिखाता है शो। तो यहाँ एरर पार्ट हुआ ऑप्शन नंबर बी, और बी में एरर पार्ट। आगे देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर में, इन द अर्ली ईयर्स ऑफ द renaissance of Bharatnatyam, hereditary dancers have their own set of accompanists who lived with the dancer and traveled with them from place to place when they gave performance। तो ये पढ़ें तो समझ में तो नहीं आया होगा। तो एक बार फिर देखते, इन द अर्ली ईयर्स तो नॉन हो गया, उसके लिए ईयरली उसका एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ऑफ द रेनेस ऑफ भरतनाट्यम के बारे में बता रहा है। हेरिडेटरी डांसर, भरतनाट्यम में क्या डांसर है, हेरिडेटरी डांसर हैव देयर ऑन सेट ऑफ, इसका क्या है अपना खुद का सेट है। अब अकम्पनिस्ट हु लिव्ड विद द, किसके साथ लिखता है, डांसर एंड ट्रैवल विथ देम फ्रॉम प्लेस टू प्लेस व्हेन दे गिव परफॉर्मेंस। यानी कहने का कह रहा है कि जब कोई परफॉर्मेंस करता है ये भरतनाट्यम, तो क्या करता है, ट्रैवल करता है जहाँ उसको शो को दिखाना है। तो इस पार्ट में कौन सा एरर है, तो यहाँ देखिए, यहाँ जो एरर है वह पार्ट नंबर ए में। ईयरली ईयर्स ऑफ रेनेसेंस से ज्ञात होता है कि भाग भूतकाल का है। किसका? ईयरली ईयर ऑफ रेनेसेंस से ज्ञात होता है कि भाग भूतकाल का। अतः हेरिडेटरी डांसर के बाद, हेरिडेटरी जो डांसर के बाद हैव के स्थान पर हैड होगा। क्यों? क्योंकि इन द अर्लियर ईयर्स ऑफ द रेनेसेंस, इन द अर्लियर ईयर ऑफ रेनेसेंस, मतलब रेनेसेंस के अर्लियर ईयर में। तो ये जो दिखा रहा है अर्ली ईयर ऑफ रेनेसेंस, ये भूतकाल यानी पास्ट का सेंटेंस को दर्शा रहा है। तो पास्ट का सेंटेंस को दर्शाता है, इसीलिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हैव की जगह पर हैड होगा। आगे भी देख सकते हैं, लिव्ड पास्ट में है, ट्रैवल पास्ट में है, तो इसीलिए यहाँ पर गिव पास्ट में है, यहाँ पर हैव की जगह पर क्या होगा, हैड होगा। तो यहाँ जो करेक्ट जो एरर पार्ट है वह क्या है, ऑप्शन ए में। यहाँ पर डांसर्स एंड ट्रैवल तो सही है, डांसर्स के साथ ट्रैवल हो गया, लिव्ड हो गया,
इसीलिए यहाँ पर क्या, लेकिन यहाँ पर हमको थोड़ा कन्फ्यूजन लग रहा था कि डांसर, क्योंकि एंड के पहले ट्रैवल्ड है, एंड के बाद क्या है V2 है, तो एंड के पहले V2 होगा। लेकिन यहाँ पर देखिएगा तो समझ में आएगा हु लिव्ड विथ द डांसर, लिव्ड के साथ यहाँ कनेक्ट कोलोकेशन है, लिव्ड के साथ एंड के पहले होगा, एंड के बाद। तो जो एरर पार्ट है वह एरर पार्ट ए में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में, दिस इज टर्न आउट टू बी वन ऑफ आवर मोस्ट सक्सेसफुल प्रोजेक्ट एंड वी हैव made quite a large profit from it. क्या this is turned out to be one of our most successful project or most successful and we have made quite a large profit from it. We have made a quite large profit from it. तो यहाँ एरर वाले पार्ट क्या होगा, यहाँ जो एरर पार्ट है वह एरर पार्ट ए में क्या है, तो दिस इज टर्न आउट के स्थान पर दिस हैज टर्न आउट होगा, दिस इज टर्न आउट के स्थान पर क्या होगा, दिस हैज टर्न आउट का प्रयोग करें कि वाक्य में क्योंकि वाक्य क्या है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, तो वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, तो इसीलिए दिस हैज टर्न आउट होगा, दिस इज नहीं होगा, दिस हैज टर्नड out क्यों, one of the most successful project and we have made। तो यहाँ जो टेंस है we have made, यहाँ क्या है, यहाँ पर जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का भाग है, इसलिए this has turned out, has के साथ B3 हो जाएगा तो this has हो जाएगा, तो यानी is की जगह पर has लिख देना, फिर इसके बाद this has turned out सही हो जाएगा, ये जो सेंटेंस जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट में जाएगा। तो एरर पार्ट है ए में। आगे देखते हैं साथियों, ही इज गिवन मी ए लॉट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ही हैज गिवन मी ए लॉट ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू रीड बिफोर द प्रेजेंटेशन टुमारो। तो यहाँ जो एरर वाला पार्ट उसको ढूंढना है, तो यहाँ देखिए ही इज गिवन मी ए लॉट ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू रीड बिफोर द प्रेजेंटेशन टुमारो। तो यहाँ पर ही इज गिवन मी के स्थान पर ही हैज गिवन मी का प्रयोग होगा, क्योंकि यहाँ द प्रेजेंटेशन टुमारो देगा, तो ही इज गिवन मी के स्थान पर ही हैज गिवन मी ए लॉट ऑफ डॉक्यूमेंट, ही हैज गिवन मी ए लॉट ऑफ डॉक्यूमेंट टू रीड बिफोर द प्रेजेंटेशन टुमारो, यानी कल प्रेजेंट प्रस्तुतिकरण से पहले क्या किया, उसने बहुत सारे डॉक्यूमेंट दिया, इसलिए तो रीड करने के लिए, पढ़ने के लिए। तो यहाँ पर ही हैज गिवन हो जाएगा, यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट में चल जाएगा वाक्य। तो इसको आगे देखते हैं। आगे, since the trip home was expensive, I did not went home during the holiday। क्या है, since the trip home was expensive, जो trip home का वह क्या था, expensive था। I did not went home during the holiday। तो यहाँ जो एरर है वह डिड नॉट के साथ V1 होता है, यानी वेंट का प्रयोग ना हो के गो का प्रयोग है, डिड नॉट प्लस V1, डिड नॉट प्लस V1, इसलिए जो एरर है वह एरर नंबर पार्ट सी में एरर है। किसमें, तो पार्ट ए सी में एरर है। यहाँ पर सुधार के लिख लीजिएगा गो। चलिए आगे देखते हैं। As she is late for work yesterday, she decided to skip breakfast and leave for office। तो as she is left for work yesterday, she decided to skip breakfast and leave for office।
तो एरर यहाँ जो पार्ट है वह एरर पार्ट नंबर ए में कि सी इस लेट के स्थान पर सी वास लेट होगा। क्यों? क्योंकि सी वास लेट होगा क्योंकि फॉर वर्क यस्टरडे पास्ट को दिखा रहा है, डिसाइडेड पास्ट भी है, स्किप ब्रेकफास्ट एंड लीव फॉर ऑफिस। तो यहाँ हो जाएगा एज सी वॉज लेट, इसके स्थान पर वॉस होगा। एज सी वॉज लेट फॉर वर्क यस्टरडे सी डिसाइडेड टू स्किप ब्रेकफास्ट एंड लीव फॉर ऑफिस। तो यस्टरडे यहाँ पास्ट को दिखा रहा है इसलिए वहाँ एरर है पार्ट में ए में गलत है। आगे सत्य as soon as the CEO entered the office the union leader approached him and reported the matter to him। तो यहाँ जो एरर है वह पार्ट नंबर किसमें as soon as, जितना जल्दी हो सके CEO entered the office, इंटर किया ऑफिस में, द यूनियन लीडर्स, जो यूनियन लीडर्स अप्रोच्ड हिम, यूनियन लीडर्स क्या किया? अप्रोच हिम आई रिपोर्ट द मैटर टू हिम। तो यूनियन लीडर अप्रोच हिम आई रिपोर्ट द मैटर टू हिम। तो यहाँ रिपोर्ट के स्थान पर क्या होगा? रिपोर्टेड का प्रयोग है। वर्ब रिपोर्ट को छोड़कर सभी क्या है? वर्ब V2 फॉर्म में है, क्योंकि यहाँ रिपोर्ट को छोड़कर सभी वर्ब क्या है? V2 फॉर्म में। जैसे as soon as CEO entered V2 the office the union leader approached, तो अप्रोच भी V2 में, him I report the matter to him, यानी I report की जगह पर reported the matter to him। तो यहाँ रिपोर्ट की जगह पर क्या होगा? सिंपल पास्ट का प्रयोग करेंगे, यानी एरर पार्ट है वह पार्ट नंबर सी में। क्योंकि ऐसा जैसे ही क्या सीओ एंटर किए, एंटर्ड पास्ट सिंपल पास्ट V2 द ऑफिस द यूनियन लीडर अप्रोच V2 हिम एंड रिपोर्टेड द मैटर टू हिम। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। द कॉलेज इज रनिंग ए कंप्यूटर कोर्स सिंस 2007। तो कॉलेज इज रनिंग, कॉलेज का इज रनिंग ए कंप्यूटर कोर्स, सिंस लगा हुआ है तो यहाँ क्या हो जाएगा? सिंस 2007 से, तो अभी भी रनिंग हो रहा है। तो यहाँ पर इस रनिंग के स्थान पर क्या करेंगे? एरर होगा यहाँ पर हैज़ बीन रनिंग, हैज़ बीन रनिंग हो जाएगा। एरर पार्ट नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पर हैज़ बीन होगा क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का भाग जाएगा। आगे देखते हैं अगला है 28 नंबर प्रश्न में, डिड ही टेल यू वाई ही हैजंट कम यस्टरडे। तो डिड ही टेल यू वाई ही हैजंट कम यस्टरडे, तो यस्टरडे का वाक बताया गया, तो इसीलिए ही हैजंट के जगह पर ही हैडेंट हो जाएगा। ही हैडेंट का प्रयोग करेंगे क्योंकि डिड सिंपल पास्ट में है, तो ही टेल यू वाई ही हैडेंट कम यस्टरडे। तो यहाँ पर हैज़ की जगह पर क्या लिख देंगे? हैडेंट लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है? सिंपल पास्ट का वाक है। आगे देखते हैं साथियों, लास्ट नाइट आई ड्रीम आई वॉज sick on the 169th floor of बर्ज खलीफा। तो यहाँ जो एरर है उसको ढूंढना है। तो यहाँ क्या है? आई लास्ट नाइट आई ड्रीम, तो लास्ट नाइट है इसलिए V2 का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर ड्रीम के स्थान पर क्या होगा? आई वॉज सेक ऑन द 169 फ्लोर ऑफ बुर्ज खलीफा। तो लास्ट नाइट है इसलिए ड्रीम की जगह पर ड्रीम्ड होगा, V2 का प्रयोग होगा, या तो ड्रीम होगा, ड्रीम्ड होगा या ड्रीम्ड होगा, दोनों में से कोई भी V2 का प्रयोग कर लेंगे। तो लास्ट नाइट आई ड्रीम्ड आई वॉज ए सेक ऑन द 169 फ्लोर ऑफ बुर्ज खलीफा। तो और पार्ट जो एरर होगा पार्ट नंबर ए में, ड्रीम के जगह पर ड्रीम्ड होगा। आगे देखते हैं अगला है सी एंड हर सिस्टर वेयर वर्किंग हियर सिंस 1983। तो सी एंड हर सिस्टर वेयर वर्किंग, वेयर के स्थान पर क्या होगा? वेयर नहीं होके क्या होगा? हैड बीन का प्रयोग करेंगे, क्योंकि किस लिए?
क्योंकि बाकी में क्या है, सिंस प्लस टाइम दिया हुआ है, सिंस प्लस टाइम दिया हुआ है का प्रयोग हो रहा है, तो इसलिए बाक पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में होगा। क्या होगा यहाँ पर, बाक पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में होगा, क्योंकि यहाँ पर बाक सिंस प्लस टाइम का प्रयोग हो रहा है, इसलिए बेयर के स्थान पर हैड बीन वर्किंग हियर का उपयोग करेंगे। सी एंड हर सिस्टर वेयर न के स्थान पर पास्ट सिंपल पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का प्रयोग करेंगे, क्योंकि सिंस प्लस टाइम दिया हुआ है, इसलिए हैड बीन हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में नोबडी सॉ हिम सिंस द फायर ब्रोक इन हिज लोकेलिटी। तो नोबडी सॉ हिम सिंस द फायर ब्रोक इन हिज लोकेलिटी। तो यहाँ जो गलत है वह ऑप्शन नंबर ए में कि नोबडी हैज़ सीन हिम का प्रयोग करेंगे, क्योंकि सिंस के बाद क्या है, ब्रेक, क्योंकि सिंस के बाद सिंपल पास्ट है, तो सिंस के बाद क्या है, सिंपल पास्ट है, तो सिंस के पहले क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट होता है, तो इसीलिए यहाँ पर हैज़ सीन का प्रयोग करेंगे। यानी प्रेजेंट परफेक्ट हैज़ प्लस B3 होता है, तो हैज़ यहाँ नोबडी इसलिए सिंगुलर हो जाएगा, तो यहाँ पर हैज़ बीन सीन हिम, नोबडी हैज़ सीन हिम। तो एरर जो है वह पार्ट ए में, सिंस के बाद सिंपल पास्ट ब्रेक ब्रोक, तो सिंस के पहले प्रेजेंट परफेक्ट यानी हैज़ सीन प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर लिख दीजिएगा हैज़ सीन, सो की जगह पर हैज़ सीन हो जाएगा। आगे देखते हैं, बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर रमेश विल टेक हिज डिग्री। तो बाय दिस टाइम इस समय, नेक्स्ट ईयर अगला साल के बाद बोल रहा है, रमेश विल टेक हिज डिग्री। तो रमेश विल टेक के स्थान पर रमेश विल हैव टेकन का प्रयोग होगा। रमेश विल हैव टेकन यानी फ्यूचर परफेक्ट का प्रयोग करेंगे, क्योंकि इसी समय अगले साल, तो इसीलिए यहाँ जो एरर है वह है विल हैव टेकन का प्रयोग उचित होगा, क्योंकि यहाँ रमेश विल फ्यूचर का प्रयोग कर रहे हैं। रमेश बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर रमेश विल टेक हिज डिग्री, तो विल हैव टेकन हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, विल हैव टेकन का प्रयोग करेंगे। आगे साथियों क्वेश्चन नंबर 33, द फैमिलीज आर लिविंग इन गुलमोहर पार्क फॉर द लास्ट 2 डिकेड। तो फैमिलीज आर लिविंग, तो यहाँ पर जो एरर है, द फैमिलीज आर लिविंग इन गुलमोहर पार्क फॉर द लास्ट 2 डिकेड्स। तो यहाँ पर जो आर है, आर लिविंग के स्थान पर क्या होगा, हैव बीन लिविंग, फैमिली से प्लूरल है, इसलिए क्या होगा, हैव बीन लिविंग का प्रयोग होगा, यानी हैव बीन लिविंग इन गुलमोहर पार्क फॉर द लास्ट 2 डिकेड, पिछले 2 साल से, इसीलिए फैमिली के लिए हैव का प्रयोग करेंगे और उसके लिए बीन यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग करेंगे। तो एरर पार्ट है वह है पार्ट नंबर बी में, आर के स्थान पर हैव बीन का प्रयोग करेंगे। आगे साथियों, माय अंकल हैज लेफ्ट फॉर मुंबई लास्ट सैटरडे। तो यहाँ एरर कहाँ है, माय अंकल हैज लेफ्ट फॉर मुंबई लास्ट सैटरडे। तो यहाँ हैज़ लेफ्ट के स्थान पर सीधे लेफ्ट होगा, V2 का प्रयोग करेंगे कि माय अंकल लेफ्ट फॉर मुंबई लास्ट सैटरडे। तो यहाँ लेफ्ट का प्रयोग कर देंगे फॉर मुंबई पिछले सैटरडे को, शनिवार को, यानी V2 मेंटेन है, तो V2 को यहाँ पर V2 रखेंगे, तो यहाँ लास्ट के लिए लास्ट पास्ट रखेंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35,
गॉड हेवेंस हाउ हैज सी ग्रोन, तो गॉड हेवेंस हाउ हैज सी ग्रोन, तो यहाँ जो एरर है वह है सी के स्थान पर सी, जैसे यहाँ देखिए गॉड हेवेंस हाउ हैज सी ग्रोन, तो यहाँ तो क्वेश्चन वाले वाक्य नहीं है, प्रश्न वाले वाक्य तो नहीं है, इसीलिए हाउ नहीं हो के स्थान पर हाउ हैज सी के स्थान पर होगा हाउ सी हैज का प्रयोग करेंगे, क्योंकि गॉड हेवेंस हाउ हेल्पिंग वर्ब पहले नहीं लाएंगे, क्योंकि आगे क्या है, क्वेश्चन वाला वाक्य नहीं है, इसीलिए पहले क्या लाएंगे, सब्जेक्ट लाएंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लाएंगे, इसीलिए एरर पार्ट है वह पार्ट नंबर सी में। तो इसका इस प्रश्न का आंसर जो है वह एरर है, यहाँ हो जाएगा हाउ सी हैज हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला है आई एट नथिंग सिंस मॉर्निंग, तो यस इसमें ढूंढना आई एट ईटेन, तो एट हुआ भी टू फॉर्म में, नथिंग सिंस मॉर्निंग, तो यहाँ एट के स्थान पर होगा आई हैव ईटेन का प्रयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि सिंस या फॉर प्लस टाइम का प्रयोग परफेक्ट एवं परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता है, क्योंकि सिंस या फॉर प्लस टाइम रहता है तो उसको प्रयोग हम करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में होगा, तो इसीलिए आई एट की जगह पर आई हैव ईटन होगा, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग करेंगे। आई हैव ईटन प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग करेंगे, बीन नहीं करेंगे, सॉरी, यहाँ पर हम करेंगे प्रयोग आई हैव ईटन, आई एट की जगह पर क्या होगा, आई हैव ईटन, मतलब कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। तो एरर वाले पार्ट है क्या चीज, क्यों? क्योंकि सिंस या फोर के बाद टाइम दिखा रहा है, तो पिछले सिंस के पहले प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग करते हैं। अगला जो प्रश्न नंबर 37 है, प्रश्न नंबर ही इज हैविंग मेनी फ्रेंड्स हियर, तो ही इज हैविंग के स्थान पर हैज का प्रयोग करेंगे। अगर हैव का अर्थ होता है तो पोसेसेस, तो हैव के साथ आईएनजी का प्रयोग नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हैव के साथ यहाँ क्या है, जो ही इज हैविंग मेनी फ्रेंड हियर, जो प्रश्न 37 है उसमें जो एरर है वह ऑप्शन नंबर बी में इज हैविंग के स्थान पर हैज का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ही हैज मेनी फ्रेंड हियर करेंगे। अगर हैव का अर्थ होता है टू पोसेसेस के सेंस में, हैव का अर्थ क्या होता है, पोसेसेस के सेंस में, तो हैव के साथ आईएनजी का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ ही इज हैविंग मेनी फ्रेंड हियर, तो हैविंग क्या पोसेसेस के सेंस में है, इसीलिए हैव के साथ आईएनजी का प्रयोग नहीं करते हैं, इसीलिए यहाँ पर सीधे होगा ही हैज मेनी फ्रेंड, क्योंकि इज हैविंग के स्थान पर हैज का प्रयोग इसीलिए कि ध्यान रखिएगा, क्योंकि हैव का अर्थ होता है पोसेसेस में टू पोसेसेस, हैव का अर्थ होता है टू पोसेसेस पीओडब्ल्यू से, तो हैव के साथ आईएनजी का प्रयोग नहीं करते हैं, इसीलिए सीधे हैज का प्रयोग करेंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 38 में देखते हैं। When I went there, Charles is playing a game of chess. तो Charles is playing a game of chess. When I went there, तो यहाँ जो एरर है वह है एरर नंबर बी में क्या है, इस के स्थान पर बॉस का प्रयोग करेंगे कि when I went there, when I went, go went यहाँ सिंपल पास्ट है, तो इसलिए इसके स्थान पर was होगा, इसके स्थान पर क्या होगा, was होगा कि when I went there, Charles was playing there, क्योंकि यहाँ यह सेंटेंस भूतकाल का यानी पास्ट
का वाक है, इसलिए इसके जगह पर वॉस होगा। तो एरर पार्ट होगा और पार्ट नंबर बी में। आगे साथियों, द वैक्सीन व्हेन हिट द मार्केट इज डॉग्ड बाय द कंट्रोवर्सी। तो द वैक्सीन व्हेन हिट द मार्केट इज डॉग्ड बाय कंट्रोवर्सी। तो डॉग्ड V2 फॉर्म में। तो यहाँ पर जो एरर है वह है पार्ट नंबर सी में। सी में क्या एरर है कि इस के स्थान पर बॉस का प्रयोग करें। क्यों? क्योंकि वैक्सीन व्हेन हिट से स्पष्ट होता है सिंपल पास्ट का। वैक्सीन व्हेन हिट्स द मार्केट, वैक्सीन की जगह जब हिट करेगा मार्केट में, द बॉस डॉग्ड बाय कंट्रोवर्सी। तो यहाँ जो वाक्य है वह क्या है, सिंपल पास्ट में है, इसलिए इसको पास्ट रखेंगे इज के स्थान पर, क्योंकि इज होता है प्रेजेंट का वाक्य, प्रेजेंट को इंडिकेट करता है, इसलिए यहाँ पर एरर जो है वह है और पार्ट नंबर सी में। अगला प्रश्न है साथियों, द विक्टिम ट्राई टू टेल अस व्हाट हैज हैपेंड बट हिज वॉइस वाज नॉट ऑडिबल। क्या बोला प्रश्न है, विक्टिम ट्राई टू टेल अस व्हाट हैज हैपेंड बट हिज वॉइस वाज नॉट ऑडिबल। तो यहाँ जो एरर है वह क्या हैज के स्थान पर हेड का प्रयोग होगा, क्योंकि विक्टिम पीड़ित के सेंस में पीड़ित ने जब बोलने की कोशिश की उससे पहले ही क्या हुआ, उसके साथ हादसा हो चुका, यानी घटना क्या पास्ट परफेक्ट टेंस का, क्योंकि विक्टिम ट्राई टू टेल्स व्हाट हैज हैपेंड बट हिज वॉइस वाज नॉट ऑडिबल। विक्टिम जो पीड़ित है वह बोलने के कोशिश की उससे पहले ही उसके साथ हादसा हो चुका है, इसलिए यह वाक्य पास्ट परफेक्ट में जाएगा, इसलिए यहाँ पर व्हाट हैज हैपेंड हो जाएगा, हैज के जगह पर हैड हो जाएगा। विक्टिम ट्राई टू टेल अस, कोशिश कर रही थी बोलने के लिए, जैसे व्हाट हैज हैपेंड बट हिज वॉइस वाज नॉट ऑडिबल, यानी जैसे ही बोलने की कोशिश की वैसे ही उसको क्या एक्सीडेंट हो गया, हादसा हो गया। तो यहाँ इसलिए यह वाक्य क्या होगा, पास्ट में जाएगा, व्हाट हैड हैपेंड। अगला प्रश्न नंबर 41, आवर हिस्ट्री कैन बी सीन एज ए लॉन्ग इवोल्यूशनरी dialectal development in which there have been a painstaking forging of rational and moral. So our history can be seen as a long evolutionary dialectal development in which there have been a painstaking forging of rational and moral. तो यहाँ जो एरर है वह है, देखिए यहाँ फिर से ध्यान से देखते हैं, आवर हिस्ट्री कैन बी के साथ B3 सीन एज ए लॉन्ग इवोल्यूशनरी लॉन्ग ए डिटरमाइनर लॉन्ग एडजेक्टिव इवोल्यूशनरी डायलेक्टल डेवलपमेंट। ये देखिए यहाँ पर नॉन हुआ डेवलपमेंट, नॉन एडजेक्टिव फिर आर्टिकल, in which there have been a painstaking forging of rational and moral. तो our history can be seen as a long evolutionary dialectal development non adjective a determinant in which there has been। तो our history के बारे में बताएगा, तो एक ही है, तो इसलिए have नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, has हो जाएगा, have के स्थान पर क्या होगा, has का प्रयोग करेंगे। तो यह जो पार्ट है वह पार्ट नंबर, क्योंकि प्लूरल फॉर्म नहीं है इसलिए has होगा, एरर पार्ट नंबर बी में। आगे देखते हैं तो लास्ट 42 में, लास्ट 2 ईयर 2 इटालियन प्रिजनर्स, लास्ट 2 ईयर पिछला साल 2 इटालियन प्रिजनर्स ऑफ वार एक्सेप्ट फ्रॉम ए प्रिजन कैंप इन केनिया ड्यूरिंग द वार। तो यहाँ लास्ट के बात हो रहा है, पास्ट का बात हो रहा है, 2 इटालियन प्रिजनर्स ऑफ वार एक्सेप्ट नहीं होके क्या होगा, एक्सेप्ट फ्रॉम ए प्रिजन कैंप इन केनिया ड्यूरिंग द वार। केनिया में वार के समय क्या होगा, एक्सेप्ट होगा, यानी एरर है वह है पार्ट नंबर बी में, एक्सेप्ट की जगह पर एक्सेप्ट होगा यानी V2 होगा, इसलिए एरर क्या पार्ट नंबर बी में।
आगे देखते हैं, आगे हैं 43 नंबर में, माधुरी दीक्षित इज हैविंग ए लार्ज फैन फॉलोइंग। तो यहाँ इस हैविंग के स्थान पे क्या होगा, हैज हैविंग होगा। ये पिछले वाले में देखे थे हैविंग का सेंस पोसेसिव का प्रयोग, हैविंग है का प्रयोग आईएनजी फॉर्म में नहीं होता है जब पोसेशन दिखाना हो, तो इसीलिए यहाँ पर माधुरी दीक्षित हैज ए लार्ज फॉलोइंग फैन। तो सीधे यहाँ पर इस हैविंग के स्थान पर हैज का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हैव का प्रयोग पोसेशन के सेंस में होता है लेकिन उसका हैव के साथ आईएनजी फॉर्म नहीं होता, इसीलिए वाला गलत है। और पीछे वाला में भी एक ये देख चुके थे ऐसा प्रश्न, इसलिए यहाँ पर डायरेक्ट मार दीजिएगा। अगला प्रश्न नंबर 44 में है, 44 देख रहे हैं, नो वन हियर्ड एनीथिंग अबाउट हिम सिंस ही लेफ्ट इंडिया फॉर गुड। तो नो वन हियर्ड एनीथिंग अबाउट हिम, नो वन हियर्ड कोई भी, एनीथिंग कुछ भी नहीं सुना, अबाउट हिम सिंस ही लेफ्ट इंडिया फॉर गुड। तो यहाँ जो एरर है वह पार्ट नंबर ए में कि नो वन हियर्ड के स्थान पर नो वन हैज़ हियर्ड का प्रयोग करेंगे। क्यों नो वन हैज़ हियर्ड, क्योंकि किसी ने भी कुछ नहीं सुना, यानी नो वन हैज़ हियर्ड एनीथिंग। यहाँ नो वन हियर है मतलब कोई नहीं सुना, नो वन हैज मतलब किसी ने भी कुछ नहीं सुना, हैज एनीथिंग, इसलिए हैज का प्रयोग करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग करेंगे। अबाउट हिम सिंस, वैसे भी सोच सकते हैं सिंस के पहले के, सिंस के बाद क्या है, सिंपल पास्ट है, तो सिंस के पहले क्या होगा, पास्ट परफेक्ट होगा, यानी हैज प्लस V3 होगा। तो सिंस के बाद ये ध्यान रखिएगा, सिंस के बाद यदि सिंपल पास्ट, सिंस के बाद सिंपल पास्ट होता है तो सिंस के पहले प्रेजेंट परफेक्ट होता है। तो यहाँ पर जो एरर है वह एरर नंबर पार्ट नंबर ए में कि हैज हियर होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिंस के बाद पास्ट होता है तो सिंस के पहले प्रेजेंट परफेक्ट होता है। आगे देखते हैं, आगे है 45 में, बिफोर द टीचर कुड फिनिश द क्वेश्चन द स्टूडेंट गेव द करेक्ट आंसर। तो बिफोर द टीचर कुड फिनिश द क्वेश्चन, बिफोर टीचर्स कुड फिनिश द क्वेश्चन, टीचर को क्वेश्चन को फिनिश करने से पहले, बिफोर द टीचर, टीचर को, बिफोर द टीचर कुड फिनिश द क्वेश्चन, टीचर को क्वेश्चन को फिनिश करने से पहले द स्टूडेंट गेव द आंसर। तो यहाँ जो ऑप्शन नंबर पार्ट नंबर द स्टूडेंट गेव के स्थान पर, स्टूडेंट गेव के स्थान पर स्टूडेंट्स हैड गिवन का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, स्टूडेंट्स हैड गिवन का प्रयोग करेंगे, क्योंकि एक पिछले क्लास में देख चुके थे ऐसा क्वेश्चन, बिफोर के बाद सिंपल पास्ट होता है पहला में, तो दूसरा में क्या होता है, फर्स्ट एक्शन पास्ट परफेक्ट में होता है, फर्स्ट एक्शन क्या होता है, पास्ट परफेक्ट में होता है। तो इसलिए फर्स्ट मतलब कि बिफोर से कोई सेंटेंस शुरू हो, बिफोर से शुरू हो तो जो फर्स्ट एक्शन होगा वह क्या होगा, पास्ट परफेक्ट में होगा। तो स्टूडेंट ने पहले, स्टूडेंट का एक्शन पहले हुआ, टीचर का एक्शन बाद में हुआ। टीचर ने क्या कहा, क्वेश्चन को लिखने से पहले, तो क्वेश्चन तो लिखाने का काम क्या हुआ, बाद में हो गया, मतलब कि स्टूडेंट के आंसर का कार्य पहले घटना हुआ, यानी फर्स्ट एक्शन हुआ। तो फर्स्ट एक्शन होगा पास्ट परफेक्ट में होगा, यानी स्टूडेंट्स हैड गिवन, यहाँ पर गलत होगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ये पार्ट नंबर सी में गलत है, द स्टूडेंट्स हैव गिवन होगा, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट एक्शन क्या है, फर्स्ट एक्शन बिफोर मतलब टीचर से पूर्व दे दिया, और सेकंड एक्शन क्या होगा, सेकंड एक्शन सिंपल पास्ट होगा, तो यहाँ गुड है, इसलिए सही है। तो पार्ट नंबर कौन में गलत हुआ, तो पार्ट नंबर डी में गलत हुआ। सॉरी, यहाँ पर पार्ट नंबर सी न होगा, ए इसके लिए, बी इसके लिए, सी में, सॉरी पार्ट नंबर सी में गलत हो गया, डी तो यहाँ पर है, तो यहाँ पर द स्टूडेंट्स हैड गिवन होगा और पार्ट नंबर सी में गलत है। आगे देखते हैं साथियों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ए इसके लिए है, ये वाला के लिए, बी इसके लिए है, सी इसके लिए है, तो सी वाला में गलत है। आगे क्वेश्चन नंबर 46 में देखते हैं, सी डिड नॉट प्रिपेयर हर ब्रेकफास्ट एट, सी डिड नॉट प्रिपेयर हर ब्रेकफास्ट एट, अभी तक नहीं प्रिपेयर किया। तो यहाँ पर जो एरर है वह सी डिड नॉट प्रिपेयर के स्थान पर सी हैज़ नॉट प्रिपेयर्ड का प्रयोग करें, क्योंकि एट का प्रयोग कहाँ करते हैं, हमेशा समानता प्रेजेंट परफेक्ट नेगेटिव सेंटेंस में होता है।
एट का प्रयोग हम हमेशा अधिकांश टेंस में, मतलब मोस्टली हम प्रेजेंट परफेक्ट नेगेटिव सेंस में करते हैं। कहाँ करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट नेगेटिव सेंटेंस वाले वाक्यों में हम एट का प्रयोग करते हैं अधिकांशतः। तो यहाँ पर हो जाएगा सी हैज़ नॉट प्रिपेयर्ड हो जाएगा सी हैज़ नॉट, क्या होगा? सी हैज़ नॉट प्रिपेयर्ड प्रिपेयर्ड हर ब्रेकफास्ट एट। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है कि एट का प्रयोग अधिकांशतः हम प्रेजेंट परफेक्ट नेगेटिव सेंटेंस में करते हैं। तो यहाँ जो एरर है वह एरर पार्ट नंबर ए में। आगे है साथियों, परहैप्स 47 में परहैप्स यू डू नॉट नो आई एम ओइंग ए फार्म हाउस बिसाइड 2 बंगलास। तो परहैप्स यू डोंट नो, तो परहैप्स क्या? यू डोंट नो आई एम ओइंग ए फार्म हाउस बिसाइड 2 बंगला। तो यहाँ फिर से पढ़ते हैं, समझ में नहीं आता है तो परहैप्स यू डू नॉट के बाद भी बनाया आई एम ओइंग ए फार्म हाउस बिसाइड 2 बंगला। आई एम ओइंग के स्थान पर को आई ऑन में परिवर्तन होगा, क्योंकि आई ऑन ए फार्म हाउस, आई एम ओइंग के स्थान पर क्या होगा? आई ऑन ए फार्म हाउस बिसाइड 2 बंगला। ओइंग क्या हो जाएगा? ओइंग का सेंस क्या हो जाएगा? यहाँ पर पोसेशन के सेंस में नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पर ओइंग को हम पोसेशन जैसे हैव को पोसेशन में भी आईएनजी के फॉर्म में यूज़ नहीं करते हैं। ठीक, यहाँ उसी तरह ओइंग के स्थान पर ऑन हो जाएगा OWN ऑन, आई एम ओइंग के स्थान पर ऑन हो जाएगा। या ऐसे भी यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट का वाक था तो डू नॉट है, तो यहाँ पर पास्ट, यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस का तो वाक नहीं होगा, इसीलिए यहाँ पर एरर पार्ट है ऑप्शन नंबर बी में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48 में। When Anand reached his village, he found that the news about him preceded him. When Anand reached his village, आनंद रीच किया विलेज से पहले, he found पाया, the news about him preceded him। तो यहाँ जो एरर है वह है पार्ट नंबर सी में कि प्रेसिडेंटेड के स्थान पर क्या होगा? प्रेसिडेंटेड के स्थान पर हैड प्रेसिडेंट का प्रयोग करेंगे, क्योंकि सिंपल, यहाँ सिंपल पास्ट है तो यहाँ पास्ट परफेक्ट का प्रयोग करेंगे, क्योंकि आनंद को वही वाला प्रश्न है कि जब डॉक्टर आने से पहले क्या रोगी मर चुका था। तो ये जो आनंद को रीच करने से पहले, विलेज को रीच करने से पहले उसका न्यूज़ है जो क्या हैड प्रीसीडेड हो गया। तो यानी पहले जो कार होगा वह क्या पास्ट परफेक्ट में होगा, यानी प्रीसीडेड के स्थान पर क्या होगा? अबाउट हिम हैड प्रीसीडेड होगा। और सेकंड वाले केस में क्या होगा? V2 होगा, और फर्स्ट वाले केस में यहाँ पर क्या होगा? हैड प्लस V3। तो यहाँ पर जो एरर है वह क्या? एरर पार्ट नंबर और पार्ट नंबर सी में कि हैड प्रीसीडेड होगा। आगे देखते हैं साथियों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऐसा प्रश्न कि जैसे आने से पहले, मतलब आनंद को घर आने से पहले वही वाला रोगी, डॉक्टर को आने से पहले रोगी मर चुका था, तो रोगी को मरने का काम पहले हुआ, तो इसलिए इसको पास्ट परफेक्ट में यानी हैड डाइड बिफोर डॉक्टर रीच्ड, तो रीच बाद में होगा, सिंपल पास्ट वाला में होगा। अगला प्रश्न, सी विल ऑलरेडी रिटर्न होम व्हेन ही अराइव्स। तो सी विल ऑलरेडी रिटर्न होम व्हेन सी अराइव्स। तो यहाँ जो एरर है, सी विल ऑलरेडी रिटर्न होम व्हेन सी अराइव, तो बिल हैव ऑलरेडी का प्रयोग होगा। यहाँ पर बिल हैव ऑलरेडी रिटर्न होम व्हेन ही अराइव्स, यहाँ अराइव पहुँचने से पहले बिल हैव ऑलरेडी रिटर्न, तो यहाँ पर होगा बिल हैव, फ्यूचर परफेक्ट का प्रयोग करेंगे, बिल हैव ऑलरेडी रिटर्न, बिल हैव ऑलरेडी रिटर्न होम व्हेन ही अराइव्स। मतलब ये क्या है? सी विल हैव ऑलरेडी रिटर्न, लौट चुकी है, होम व्हेन ही अराइव्स, हुआ उसको पहुंचने से पहले, तो यहाँ पर होगा फ्यूचर परफेक्ट का प्रयोग करेंगे हम। अगला सवाल, ईच वन ऑफ देम हैज हिज शेयर ऑफ जॉय एंड सॉरो। 50 नंबर देख रहे हैं,
ईच वन ऑफ देम, प्रत्येक वन ऑफ देम हैव हिज शेयर ऑफ जॉय एंड सॉरो, हैव हिज शेयर ऑफ जॉय एंड सॉरो। तो यहाँ हैज के बाद V3 का प्रयोग होगा, क्योंकि हैज के बाद V3, तो हैज के बाद हैड का प्रयोग करेंगे। हैज V2 हुआ तो हैड होगा V3। तो ईच वन ऑफ देम हैज हैड हिज शेयर ऑफ जॉय, तो हैज के बाद हैड का प्रयोग करेंगे। आगे द एरर पार्ट इसमें बी में हुआ। आगे कॉमन में है दिस कस्टम्स हैज कम डाउन सिंस टाइम इमोरियल। तो दिस कस्टम्स, ये कस्टम हैज कम डाउन हो गया सिंस टाइम इमेमोरियल। तो यहाँ जो एरर है वह है एरर पार्ट नंबर में सी में कि सिंस दिस कस्टम हैज कम डाउन सिंस, टाइम्स नहीं होकर टाइम इमेमोरियल होगा, टाइम हो जाएगा सीधे। हैज़ कम की जगह पर यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट है तो यहाँ सिंपल प्रेजेंट रखेंगे। यहाँ पर सिंस, टाइम्स, यहाँ प्लूरल नहीं रखेंगे, टाइम रखेंगे, ये ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। सिंस हिज अराइवल इन इंडिया ही इज विजिटिंग एज मेनी विलेज एज ही कैन टू एक्वायर ए फर्स्ट हैंड नॉलेज ऑफ द रूरल इंडिया। यानी सिंस हिज अराइवल इन इंडिया, since his arrival in India, he is visiting, present perfect present continuous होगा, as many village as he can to acquire a first hand knowledge of the rural India। तो यहाँ जो एरर है वहाँ एरर है जो पार्ट नंबर बी में है, क्या इस के स्थान पर हैज़ बीन, क्योंकि क्या कंटिन्यूअस में जारी है, वह अभी तुरंत खत्म नहीं हुआ। सिंस हिज अराइवल वह पहुंच गया इंडिया में, लेकिन वह क्या करेगा, सी हैज़ बीन विजिटिंग एज मैनी विलेज, यानी कि ना विलेज को, बहुत सारे विलेज को क्या करेगा, विजिट करेगा। तो ये जारी प्रोसेस है, यानी सी हैज़ बीन विजिटिंग इन, सी हैज़ बीन विजिटिंग एज मेनी एज विलेज। तो यहाँ है जो वह जारी को दर्शा रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। इसलिए यहाँ एरर जो है वह है पार्ट नंबर बी में, टू एक्वायर ए फर्स्ट हैंड नॉलेज ऑफ द रूरल इंडिया। तो यहाँ जो हमारा एरर है वह है पार्ट नंबर बी में कि सी इस विजिटिंग का स्थान पर हो जाएगा सी हैज़ बीन विजिटिंग, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का भाग जाएगा। आगे साथियों प्रश्न नंबर 53 में बिलीव मी आई एम बिलीविंग व्हाट एवर यू हैव सेड। बिलीव मी आई एम बिलीविंग व्हाट एवर यू सेड। तो यहाँ जो एरर है वह पार्ट नंबर बी में, बिलीव मी आई एम बिलीविंग के स्थान पर बिलीविंग थोड़े बिलीविंग इसको कंटिन्यूअस में रख सकते हैं, नहीं रख सकते हैं। तो बिलीव मी आई बिलीव व्हाट एवर यू सेड, बिलीव यहाँ हो जाएगा सीधे BELIV, बिलीव हो जाएगा, इसको अरेंज नहीं कर सकते हैं। तो बिलीव मी आई बिलीव व्हाट एवर यू हैव सेड, यानी आपने यू हैव सेड प्रेजेंट परफेक्ट में बोला, तो यहाँ पर क्या होगा, आई बिलीव BELIV बिलीव। तो यहाँ पर एम बिलीविंग के स्थान पर बिलीव सीधे हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 54। इट इज टाइम वी शुड हैव डन समथिंग यूजफुल। तो इट इज टाइम वी शुड हैव डन समथिंग यूजफुल। तो यहाँ जो एरर है वह है पार्ट नंबर बी में कि बी शुड हैव डन को बी डिड में परिवर्तन करना, बी शुड हैव डन को बी डिड। इट इज टाइम बी डिड समथिंग यूजफुल, इट इज टाइम बी शुड हैव डन, करना चाहिए ना, बी डिड समथिंग यूजफुल, कर सकते हैं कि बी डिड, सिंपल पास्ट में बोल रहे हैं। तो यहाँ जो एरर है वह पार्ट नंबर सी में, 54 का सी तो यहाँ ना होगा, बी में, 54 का बी में होगा। आगे देखते हैं 55 में। मदर सेड सन यू हैव फिनिश्ड योर होमवर्क। तो मदर सेड सन यू हैव फिनिश्ड योर होमवर्क। तो यू हैव को मदर सेड यू हैव फिनिश्ड होमवर्क, देखिए आगे क्या क्वेश्चन मार्क है। तो मदर सेड
यहाँ हेल्पिंग वर्ब को पहले लाएंगे, यानी हैव यू फिनिश्ड योर होमवर्क। तो यहाँ क्या होगा, क्वेश्चन वाले फॉर्म को लाएंगे। तो यहाँ पहले हेल्पिंग वर्ब को लाएंगे, फिर सब्जेक्ट लाएंगे, फिर मेन वर्ब को लाएंगे। तो एरर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी में। अगला साथियों प्रश्न नंबर 56, आई एम गोइंग टू बाई ए कंप्यूटर व्हेन द प्राइस कम्स डाउन। तो यहाँ क्या, आई एम गोइंग मैं खरीदूंगा, आई एम गोइंग टू बाई ए कंप्यूटर व्हेन द प्राइस कम्स डाउन। तो प्राइस कम को स्थान पर क्या होगा, प्राइसेस कम ना होकर प्राइस कम होता है, PRI सही, प्राइसेस को प्लूरल नहीं बढ़ाएंगे, प्राइस कम्स होगा, प्राइस कम्स होगा। तो एरर है हुआ है, प्राइसेस की जगह पर प्राइस होगा, इसके साथ एस नहीं लगेगा, बस बाकी सारे सही है। अगला लास्ट क्वेश्चन हमारा है जो टेंस का क्वेश्चन प्रश्नोत्तर सेशन समाप्त हो जाएगा। तो जो मेरा लास्ट प्रश्न है वह है, आई हैव लर्न स्विमिंग व्हेन आई वाज यंग। तो आई हैव लर्न स्विमिंग व्हेन आई वाज यंग। तो यहाँ जो एरर है देखिए, यहाँ विस वह सिंपल पास्ट जा रहा है, आई वॉज, तो यहाँ सिंपल पास्ट है, तो यहाँ हैव को हैड में परिवर्तन कर देंगे। तो आई हैड लर्न स्विमिंग व्हेन आई वाज यंग। तो यहाँ सिंपल पास्ट, तो यहाँ भी सिंपल पास्ट रखेंगे। तो एरर है वह पार्ट नंबर बी में कि हैव के स्थान पर हैड हो जाएगा। तो एरर क्या होगा, पार्ट नंबर बी में हैव के स्थान पर हैड हो जाएगा। तो ये था आज का हमारा टेंस से रिलेटेड सारे प्रश्नोत्तर जिसको हमने हल किए और आपके लिए ये हल कर उपलब्ध कराएं, और साथ ही साथ हम भी सीखने का प्रयास कर रहे हैं। तो वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लोगों से ज़्यादा लोगों तक के शेयर करें। तो वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।